तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कल हम लोगों ने देखा था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें जो है आउटपुट एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है एम्प्लीफायर के रूप में। एम्प्लीफायर, प्रवर्धक, ठीक है, इसे प्रवर्धक के रूप में यूज किया जाता है। प्रवर्धक किसे कहते हैं? जैसे आपने यहाँ पर इधर सिग्नल दिया, बीच में एम्प्लीफायर, और जो आउटपुट मिलने वाला है वो एम्प्लीफाइड होगा सिग्नल, ठीक है ना। इसी टाइप का सिग्नल, ठीक है ना, चाहे साउंड का सिग्नल हो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, उसको ये एम्प्लीफाई करके इस तरह से देता है। तो बीच में जो एम्प्लीफायर है इसके बारे में आउटपुट में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका सर्किट बनाया जाए। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में चलिए हम लोग यूज करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को। एनपीएन भी कर सकते हैं और पीएनपी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एनपीएन को यूज कर रहे हैं। एमिटर को कॉमन करना है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर बना लिया जाए, ठीक है। ये हो गया बेस, है ना। एनपीएन बनाना है, ये एन, ये पी और ये एन। करंट का डायरेक्शन ऐसे जाना चाहिए, क्लियर है। अच्छा, इसको बनाना है हमको फॉरवर्ड बायस। ये हो गया बेस और ये क्या हो गया एमीटर और ये कलेक्टर। तो बेस एमीटर सर्किट को क्या बनाना है फॉरवर्ड। तो पी से पी को जोड़ दिया जाए क्या, और इधर आउटपुट सर्किट में आउटपुट लोड हो गया, ये इनपुट रेजिस्टेंस है आर आई, और ये क्या है आर ओ, और इसको बनाना रिवर्स बायस एन है। एन है तो नेगेटिव ही रहेगा ना। इस तरह से सर्किट को ड्रॉ कर लीजिए। और वेरिएबल बैटरी, वेरिएबल बैटरी मतलब इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। एमिटर दोनों तरफ है, इनपुट सर्किट में भी और आउटपुट सर्किट में भी। इसको कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। करंट का डायरेक्शन दे दिया जाए। सर इसमें इलेक्ट्रॉन किधर से बह रही है सर? ये एमिटर करंट, इधर दे दी बेस करंट, और इधर से आना चाहिए कलेक्टर करंट, ठीक है। इसको अगर पॉइंट मान लें तो इधर कलेक्टर करंट और बेस करंट मिलकर के एमिटर करंट बना रहे हैं। सिद्धांत क्या है इसका? एमिटर करंट क्या होता है? सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहा? समझ में आ रही बात? इसको नाम दे देते हैं वी बी बी, इसको नाम दे देते हैं वी सी सी, ठीक है। बैटरी का नाम है, ठीक है सर बीबी मतलब सर नाम क्या नाम है इसका? यस माइक्रो एमीटर यहाँ पर लगा दिया जाए,
और यहां पर लगा दीजिए मिली एमीटर, मतलब माइक्रो एमीटर क्यों लगाया, क्योंकि बहुत ही कम धारा देती है ये, ठीक है ना। तो माइक्रो एम्पियर में करंट आएगा और यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, मिली एम्पियर में करंट आएगा। 1000 गुना ज़्यादा करंट होगा वो बेस करंट से, है कि नहीं है। आगे बात समझ में। तो ये है हमारा बेस करंट और ये है कलेक्टर करंट। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक और टर्मिनल बना दीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे, ये इनपुट वोल्टेज होगा, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल वोल्टेज क्या कहलाएगा, इनपुट वोल्टेज VI, ठीक है ना, इनपुट वोल्टेज। और इधर क्या हो जाएगा, ये आउटपुट वोल्टेज। यहां पे लगा देते हैं, यहां भी लगा सकते हैं VO, ठीक है। इसको VB, इसको VCE भी कहा जाता है और इसको VBE भी कहा जाएगा। बेस एमिटर टर्मिनल का विभवांतर, और ये क्या होगा, कलेक्टर एमिटर सर्किट का विभवांतर। क्लियर है जी। अच्छा, अब इसमें जो है इसमें भी करंट गेन होगा ना, करंट गेन। इसमें जो करंट गेन होता है उसको हम लोग नोट करते हैं किससे, बीटा से। तो बीटा बराबर कॉमन बेस में जो करंट गेन था उसको अल्फा से डिनोट कर रहे थे, और कॉमन एमिटर में जो होता है वो बीटा से डिनोट होता है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। आउटपुट करंट कौन है और इनपुट करंट कौन है। यहाँ पर आउटपुट करंट है IC और IB है ना। कहीं पर दिक्कत, क्लियर है। और IC का मान IB की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, होता है कि नहीं होता है। तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, हाई होगा। क्लियर है। बीटा AC भी कहलाता है। बीटा AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा करंट के, ऑल्टरनेटिंग करंट के बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये डिफाइन होता है चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइड बाय क्या, चेंज इन बेस करंट। चेंज इन कलेक्टर करंट बटे चेंज इन बेस करंट। तो बीटा एक फैक्टर है जो कलेक्टर करंट और बेस करंट में जो चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, वो ये रेशियो बताता है। हमारी बात समझ में। उसी तरह से उसमें भी होगा अल्फा IC डेल्टा IC बटे डेल्टा E, डेल्टा IE है ना, सॉरी डेल्टा IC बटे डेल्टा IE, उसमें कॉमन बेस्ड। हाँ क्या बोली, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, और कुछ नहीं, इस तरह से डिफाइन होता है। अच्छा, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं
और कभी कभी मिक्स करके क्वेश्चन देता है, अल्फा बीटा दोनों से संबंधित। इस तरह जो सब है सर, बीटा आईसी इक्वल टू डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी, इस तरह का इसमें क्वेश्चन में वो जो चेंजिंग है करंट हो रहा है उसका दिया है। हाँ बिल्कुल, जितना चेंजिंग देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर करंट को ऑन करें, ठीक है ना, करंट को ऑन करेंगे तो सबसे पहले तो ये फॉरवर्ड में है, ध्यान से देखिए। अभी हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉरवर्ड में है और ये क्या है, रिवर्स बायस में पूरा जंक्शन है ना, रिवर्स बायस में, ओके फॉरवर्ड बायस में है। तो जैसे आप करंट ऑन करेंगे तो धीरे धीरे आप वोल्टेज बढ़ाइएगा, उसके बाद इसका बैरियर पोटेंशियल टूटेगा, उसके बाद भी करंट आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो कुछ देर के लिए ये स्विच ऑफ रहेगा, नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, जहाँ तक ये स्विच ऑफ रहेगा। तो उसके बाद जैसे ही उस वोल्टेज से आगे बढ़ेंगे, जैसे जर्मेनियम के 0.7 वोल्ट वगैरह है ना, जैसे आगे बढ़ेंगे तो करंट इसमें से सप्लाई होना शुरू होगा। आई बात समझ में? तो इसमें करंट ऑन होगा, करंट जैसे ही इसमें आप ऑन करेंगे उसके बाद क्या होगा, इसमें भी इफेक्ट आएगा। मतलब आईबी जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे आईसी वैसे वैसे बढ़ेगा। हमारी बात समझ में? ऐसा थोड़ी इधर छेड़छाड़ करेंगे उधर कुछ नहीं होगा, उधर भी होगा। जो सर्किट कनेक्टेड है ना, तो आप देखेंगे कि बेस करंट में अगर हम, बेस मतलब क्या, इनपुट करंट, इनपुट करंट में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो आउटपुट करंट में भी छेड़छाड़ होता है, एम्पलीफाई हो जाता है। हाँ, इधर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उधर बहुत ज्यादा चेंज होने वाला है। फंक्शन समझ पा रहे हैं? इधर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंज मिलने वाला है। यहाँ देखिए माइक्रो एम्पियर के रेंज में आप चेंज करेंगे और उधर चेंज मिलने वाला है मिली एम्पियर के रेंज में, मतलब 1000 गुना ज्यादा, इस टाइप से हो रहा है। क्लियर है? अच्छा चलिए, उन दोनों का रिलेशन भी देख लीजिए, अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल के रख लीजिए, काम आएगा बाद में। ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसी इक्वेशन से आगे बढ़े। दोनों तरफ कलेक्टर एमिटर आईसी से डिवाइड करना है या आईई से, किससे करें? आईई अभी जो कल जो था वो था बेस एमिटर करंट वर्सेस कलेक्टर करंट। अच्छा, आईई से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आईई, ठीक है। मैथमेटिकली डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आईसी प्लस आईबी बटे आईई, ऐसा लिख सकते हैं ना? हाँ, ये तो 1 हो गया। आईसी बटा आईई प्लस आईबी बटा आई, ठीक है। तो 1 बराबर आईसी बटा आईई, क्या है ये? अल्फा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अल्फा प्लस आईबी बटा आईई, ये क्या है? आईबी बटा आईई तो कुछ है नहीं, जहां पर होगा तो आईसी बटा आईबी होगा। ऐसा करें, आईसी से डिवाइड करना चाहिए ना। हाँ, नहीं ले रहा, हाँ ठीक है, आईसी से क्या, तो आईई बटा आईसी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईसी प्लस आईबी बटा आईसी। अब ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है? आईसी बटा 1/, ना ये भी तो हमारा कुछ नहीं है, नहीं वो भी कुछ नहीं। बेस एमीटर, बेस कलेक्टर,
ई बटा आई सी तो है, बीटा के साथ रिलेशन निकालना चाह रहे अल्फा बीटा के साथ रिलेशन हैं, आई बी से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बी सी की वजह से हो जाएगा। आईबी मतलब आईसी बटा आईबी। हाँ तो आई सी बटा आई बी हो जाएगा, और फिर इधर जो है आई ई बटा आई बी, आई सी बटे आई बी इसको तो बीटा होता है सर। अरे छोड़िए, आई ई बटा आई सी, यहाँ 1 प्लस आई बी बटा आई सी, यही होगा ना, आई बी बटा आई सी। अच्छा, तो आई बी बटा आई सी क्या चीज़ है, 1 बटे बीटा। अमल बटे बीटा तो सर वही तो तरह के आया वो जो किए थे वही उसी से तो रिलेशन निकल सकते निकल सकता था, हाँ इससे निकलेगा। जी सर वो बड़ा कर देंगे। अमल बटे अल्फा कर दीजिए, ये वाला हाँ अमल बटे अल्फा ये अल्फा हो जाएगा ना, हाँ, अमल बटे अल्फा हो हाँ, तो ठीक तो हो गया। हाँ तो 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू प्लस प्लस 1 बाय बीटा। पहले वाला चीज का ठीक है। तो रिलेशन आ गया हमारे पास 1 बटे अल्फा माइनस 1 बटे बीटा इज इक्वल टू 1। रिलेशन 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1। अगर किसी सर्किट का अल्फा दिया हो तो बीटा निकल जाएगा, बीटा दिया हो तो अल्फा निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हो सकता है। ठीक है, बेटा अच्छा, एक्चुअली अल्फा अल्फा इज इक्वल टू क्या था, अल्फा इज इक्वल टू क्या था, आईसी बटे आई, आईसी बटा आई। आई, ओके, यानी आईसी बराबर अल्फा इंटू आई। आईसी एक्चुअली क्या था, आउटपुट अल्फा गुना आई। समझ में आ रहा कुछ। हाँ अल्फा क्या बताता है, इनपुट करंट का कितना गुना आउटपुट होने वाला है। अरे बात समझ में। इसी तरह से बीटा के लिए बात करें, बीटा इस सर्किट के लिए देखें तो बीटा क्या होता है, आईसी बटे आई बी, पता है क्या नहीं, आईसी बराबर बीटा इंटू आई बी। आईसी एक्चुअली क्या है, आई आउटपुट बीटा इनपुट होगा। ठीक है, इसका मान बहुत ज्यादा होता है तो आउटपुट क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ओके, अब चलिए इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जिस तरह से करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के लिए देखा है कि नहीं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ मिलेगा, एक होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है और एक दूसरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, इनपुट में भी वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ होगा और आउटपुट में भी क्या होगा, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ हम लोग देगा। ग्राफ को बहुत ध्यान से एनालाइज कीजिएगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट का चरित्र ग्राफ किसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भाई, वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ। ठीक है ना, तो यहां जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज
वर्सेस इनपुट करंट, यही ना होगा, इसके बीच ग्राफ भी चाहिए। तो इनपुट वोल्टेज कौन है, VBE है कि नहीं है, वर्सेस IB। क्लियर है? ये वाला जो वोल्टेज है और ये जो करंट है, इन दोनों के बीच हम लोग यहाँ पर क्या खींचने वाले हैं, ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ये है ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ये इधर मान लिया जाए करंट, इधर क्या मान वोल्टेज, ये हो गया VBE और ये हो गया IB। इस प्रकार से ये फॉल्ट बायस पर है ना, कौन सा बायस है, ऑलरेडी फॉल्ट बायस वाला हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, है कि नहीं। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो करंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और फिर अचानक से बढ़ जाएगा, ऐसा होता है ना। ये वाला यहाँ तक तो ये जो है, ये जो रीजन है, ठीक है ना, इधर वाले इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, टेक्निकल नाम है, मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने के बावजूद भी इस तरफ क्या होगा, मतलब कि करंट पास नहीं होगा। ऑलरेडी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख चुके हैं, आई पास समझ में। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ही आप इसको यहाँ छेड़छाड़ कीजिएगा, इधर भी छेड़छाड़ होने लगेगा, लेकिन नहीं है, उधर भी करंट जो है ये होने लगेगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसको मेंटेन करके रखते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट करके रखेंगे। ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ तब बन रहा है जब VCE क्या रहे, कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे रहेगा, तो रेगुलेटर है हमारे पास कांस्टेंट करने के लिए, जैसे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ गया तुरंत यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। हमारी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये एक्टिव रीजन, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। कौन सा रीजन, एक्टिव रीजन। कट ऑफ रीजन और एक्टिव रीजन। इस तरह से आप चाहेंगे तो इसका डिफरेंट ग्राफ इसमें से ले सकते हैं। VE मतलब किसी वैल्यू पर कांस्टेंट कर दिए, मान लीजिए 5 वोल्ट पर कांस्टेंट कर दिए, है कि नहीं है, और ये ग्राफ ड्रॉ किया। उसी तरह से किसी दूसरे वैल्यू के लिए अगर इसको कांस्टेंट कर दें, ये वाला जो ग्राफ है, ये VCE बराबर 5 वोल्ट पर सपोज करें, है कि नहीं है, ये इस तरह से ग्राफ मिला। फिर आप दूसरे वैल्यू के लिए लेंगे तो ग्राफ कुछ और मिलेगा। VCE बराबर मान लीजिए 6 वोल्ट या किसी और पर। इस तरह से आपको ग्राफ डिफरेंट ग्राफ मिल सकता है अलग अलग वैल्यूज के लिए। क्लियर है? तो इस को क्या बोलते हैं,
इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सर इसमें दिखाया क्या जाता है, मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने का क्या मकसद है? इसमें सिर्फ ये भी मकसद है कि वोल्टेज और करंट का जो वेरिएशन है उसको आप सीख लीजिए कि वोल्टेज और करंट किस तरह से आपस में रिलेटेड है, संबंध है उसका। जैसे ओम्स लॉ में क्या भी प्रोपोर्शनल टू आई स्ट्रेट लाइन मिलता है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, सेमीकंडक्टर में नहीं मिलता है। इसको कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? नॉन ओमिक मटेरियल, जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो ना करे, है कि नहीं है? और ओमिक मटेरियल किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं है? वोल्टेज और करंट का ग्राफ लेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा देखिए, अब ध्यान से देखिए, एक कट ऑफ रीजन जो है ना, इसको यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर जो है स्विच के रूप में। आप ध्यान से देखिए, जब तक ये कट ऑफ रीजन में होगा तो कोई भी करंट इसमें से पास नहीं होगा, है कि नहीं है? मतलब ये ऐसे बिहेव करेगा, जब तक ये कट ऑफ रीजन होता है ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि ओपन सर्किट हो। जैसे कि ओपन सर्किट हो, ओपन सर्किट में क्या होता है? करंट पास नहीं होता है। आई बात समझ में? तो बावजूद के वोल्टेज मेंटेन्ड है, इसके बाद भी क्या है? स्विच ऑफ बता रहा है, मतलब करंट इसमें से पास नहीं। इसलिए डिजिटल स्विच के रूप में यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर को। आई बात समझ में? चलिए, ये रास्ते की बात थी, बता दिया। ये माइक्रोमीटर। चलिए अब आइए हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे? ये इनपुट करके इसको अभी क्या कहते हैं, इस्तेमाल कुछ का, इसमें क्या करना है? इसको हम लोग इसको सिर्फ पढ़ रहे हैं। सर इसका भी वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन तो पढ़ेंगे, वोल्टेज गेन, हाँ सब होगा। वोल्टेज गेन, पावर गेन सब मिलेगा ना, करंट गेन मिला ना, तो सब तो मिलेगा। मतलब अल्फा तो यहाँ घटा हो जाएगा और ठीक है। कहाँ पर यूज होगा? आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो खुद ब खुद यूज होने लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? अभी लगता है ऐसा। हाँ, आप सिर्फ देखते रहिए ध्यान से। सर एक जगह समझ नहीं पड़ा था, जो बोला स्विच ओपन रहेगा वो वाला नहीं सर। डिजिटल जो स्विच बोले थे लोग, हाँ। मतलब करंट, ये जो ट्रांजिस्टर है, जब ये ऑफ मोड में रहेगा। ऑफ मोड कब होता है? जब तक कि हम लोग उस कट ऑफ वोल्टेज तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक ट्रांजिस्टर क्या रहता है? ऑफ ही रहता है, ऑफ रहता है, ठीक है। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया जाता है एज ए स्विच। मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। जैसे ही कट ऑफ वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, फट से ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक। और जैसे ही कट ऑफ वोल्टेज से पीछे रहेगा तो नहीं ऑफ रहेगा। आई बात समझिए, ये प्रॉपर्टी यूज किया है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच होगा। जी जी, इलेक्ट्रिक स्विच के रूप में भी इसको यूज करते हैं। अब आइए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, ग्राफ बिटवीन, लिख देते हैं क्या? ग्राफ बिटवीन क्या? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट, ये तो होता है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर कौन है? VCE वर्सेस आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट, है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच जो वेरिएशन है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, देखेंगे। मतलब ये हो गया कौन सा करंट? कलेक्टर। और ये हो गया VCE। क्लियर है?
अच्छा, अब क्या करना है, अब बहुत ध्यान से देखिए, इधर वाला जंक्शन जो है वो क्या होता है, रिवर्स बायस। Reverse। तो रिवर्स बायस वाला कैरेक्टरिस्टिक याद कीजिए, वो नीचे ग्राफ दिखता है। नीचे की ओर जैसे नीचे जा रहा था ना, उसी ग्राफ को हम लोग उस तरफ बनाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, इसको चेंज कर दें, ए बी सी बी और ये हो गया आई। करंट मैक्सिमम देखो, ये चीज क्या है, रिवर्स बायस में पहले तो करंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बहुत ही कम है कि नहीं है, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के पास पहुंच जाए, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ही तो ऑन होता है, होता है कि नहीं होता है, और जब ऑन होता है तो करंट क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। आई बात समझ में, करंट क्या होता है, मैक्सिमम सैचुरेट हो जाए, जब तक के डायोड टूटे नहीं तब तक तो चलता रहेगा करंट। अरे बात समझ में, लेकिन अब ध्यान दीजिए, होगा ये कि जब आप इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें भी छेड़छाड़ होने लगेगा, लेकिन तब क्या करेंगे, हाँ आई का एक कोई वैल्यू लेकर के फिक्स कर लेंगे। आई बात समझ में, जैसे मान लीजिए आई बी बराबर कुछ भी मान लीजिए 2 माइक्रो एम्पियर पर उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो आई बी बराबर 2 माइक्रो एम्पियर के लिए ये वाला ग्राफ है। आई बात समझ में, उसके बाद फिर इसको रेगुलेट करेंगे किसी दूसरे वैल्यू पर, तो आपको फिर मिलने वाला है, बढ़ेगा, ये मान लीजिए आई बी बराबर बढ़ा दिया 4 माइक्रो, ठीक है। किसी और वैल्यू पर लीजिए तो हर एक वैल्यू पर अलग अलग आपको मिलता जाएगा। आई बी बराबर 6, हाँ ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। और भी कुछ लीजिए, आई बराबर 8 माइक्रो। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, इसी चीज को हम लोग को एनालाइज करना है। किसी दो वैल्यू के बीच में आप ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला, ये जो वैल्यू, ये क्या चीज है, जैसे डेल्टा वी सी ई बोलिए है कि नहीं, और इसके करस्पॉन्डिंग ये है डेल्टा आई बी, बोलो है कि नहीं। डेल्टा आई बी में आपने कितना चेंज किया, 2 माइक्रो एम्पियर का। जब आप 2 माइक्रो एम्पियर का चेंज करते हैं इनपुट सर्किट में, तो आउटपुट में कितना चेंज हो जाता है भाई, डेल्टा वी सी ई, इतना चेंज हो रहा है ना, जो कि बहुत ज्यादा चेंज आपको करंट में देगा। ये चीज हो गया, ये चीज क्लियर हुआ। अब ये चेंज थोड़ा सा देखें हम लोग, इनपुट करंट में जो हमारा इनपुट करंट है
वो है आई बी, है कि नहीं है? डेल्टा आई बी बराबर देखो कोई सा भी एक वैल्यू हम लोग ले रहे हैं अपने मन से, 6 - 4 बराबर कितना हो गया? 2 माइक्रो एम्पियर का चेंज, है कि नहीं? 2 माइक्रो एम्पियर का चेंज यहाँ पर हमने किया, तो आउटपुट में कितना एम्पियर का चेंज हुआ? तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, डेल्टा वी सी ई हुआ ना इन दोनों करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए, तो वी बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, आई सी इनटू रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है। हमारी बात समझ में? आप लिखिए तो सही, डेल्टा वी सी ई प्रोपोर्शनल टू आई सी है कि नहीं है? इसको डेल्टा आई सी लिखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई डेल्टा आई सी, डेल्टा आई सी इंटू आर नॉट, दो तरफ चेंज कर दिया। आर बराबर वी बटे आई होता है, आर बराबर वी बटे आई होता है, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी बटा डेल्टा। अब समझ में आ रहा है कि डेल्टा आई भी जब चेंज होगा, इसमें जब इसमें चेंज होगा कितना? थोड़ा सा चेंज होगा ना, इसमें बहुत हाई चेंज होगा, जब इसमें हाई चेंज होगा तो इसमें भी हाई चेंज होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चेंज हुआ तो ये चेंज हो गया, है कि नहीं है? और जब ये चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट भी तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा क्या? और ये जो चेंज होता है ये किसमें चेंज होता है? मिली एमीटर में, ठीक है? इसमें तो थोड़ा बड़ा करंट नहीं जाएगा, इसमें जब भी जाएगा तो हाई करंट फ्लो करेगा, क्लियर है? और बेस करंट के थ्रू बहुत ही स्मॉल करंट जाएगा, क्योंकि बेस को आपने कैसा बनाया था? लाइट, मतलब कि उसका एरिया भी छोटा था और नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत कम है ना? उसके एमीटर और कलेक्टर की तुलना में तो बहुत ही कम है, इसमें करंट में तो बहुत ही कम पास होगा। अब समझ में आ रहा है उसको छोटा क्यों बनाया? जी सर, ताकि इसमें करंट कम रहे तो उसमें, और आउटपुट में करंट क्या आता है? आउटपुट में कलेक्टर करंट में जो कलेक्टर रीजन में जो करंट आता है वो तो ऑलमोस्ट लगभग एमीटर के करंट के जैसा ही होता है, नहीं होता है? 2 से 5% तक ही बेस करंट रहता है। हाँ सर, 95 से लेकर 98% तक कलेक्टर करंट ही कंट्रीब्यूट करता है एमीटर करंट को। कुछ क्लिक हुआ? और वो इसलिए होता है क्योंकि ये छोटा लेते हैं जी। तो ये सर्किट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सर्किट हो गया, हुआ कि नहीं? कॉमन एमीटर सर्किट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट, क्योंकि इसको यूज करते हैं एम्पलीफायर के रूप में, सबसे बड़ा यूज। समझ में आ रही बात? ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कब देखेंगे थोड़ा? हाँ, आप लोग भी तो से ट्राई करेंगे। किताब है ना सबके पास? नहीं है तो खरीद लीजिए। कौन सा किताब का क्या नाम है? फिंगर टिप्स भी है, एररलेस भी है, दोनों है। हिंदी मीडियम के लिए दोनों ही ठीक ठाक है। एररलेस इसके पास में है, पीडीएफ में है। हाँ, क्या कहते हैं कि एरर कम है उसमें। हिंदी मीडियम में ज्यादातर एरर ही मिलता है, टफ बुक होती है ना सर। बोलता जिसके पास नहीं है उसका ऐप है, वो किताब का है। हाँ, तो बढ़िया है, ऐप से भी ठीक है।